हाँ भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना। बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है और आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का सिनेरियो जो है इंडिया में वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहा है। अराउंड 10,000 केसेस यहाँ पर डेली आ रहे हैं। तो उस केसेस में क्या हुआ कि बच्चों का बहुत टाइम से ये हो रहा था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा इफेक्टिव उन लोगों की स्टडी नहीं हो पा रही है। ठीक है, कई सारे स्कूल्स हैं जो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर मतलब वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन टीचर्स के पास इक्विपमेंट है, सब कुछ है। लेकिन कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इवन क्लासेस तक नहीं हो पा रही। बच्चों के पास नेट का प्रॉब्लम है, किसी के पास लैपटॉप की प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ है। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज को कंसिडर किया है कि हम जो है सब तक ये चीज नहीं पहुंचा पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है। फिजिकल अपीयरेंस जो है मैटर करती है टीचर की। तो हुआ क्या, तो आज बात चल रही थी आपस में कि भाई अब क्या करेंगे। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि सीबीएसई जो है इस चीज को कंसीडर करेगी और उनको पता है कि भाई बच्चों का जो है काफी सारी चीजें रह रही हैं और हम इतने इफेक्टिवली चीजें नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो सिलेबस में कट करेगी। तो बस आज ये बात सच हो गई है। एमएचआरडी की तरफ से एक गाइडलाइन, एक उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट बोला है, उन्होंने बोला है कि आप अपने व्यूज दो, आप अपने सजेशंस दो कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें कट होनी चाहिए, कैसे चीजें कट होनी चाहिए। आपस में बात करने की बजाय अब टाइम आ गया है कि हम डायरेक्टली जो है जो जो हमारा सीबीएसई है उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें कंसिडरेबल हैं, इस चीज को कंसिडर करो और हमारे सिलेबस में ये चीजें कट करो और ये चीजें होनी चाहिए। अब जैसे ही सिलेबस कट करने की बारी आई तो कई सारे स्टूडेंट मुझे बोलने लगे कि भाई देखो ऐसा है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्या बोलते हैं थोड़ी सी टफ लगती है, तो ऑर्गेनिक हटा दो, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का दे दो। कोई बोल रहा कि सर कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होती है तो वो हटा दो, तो फिजिकल हटा देनी चाहिए। कोई कह रहा है सर बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो है दिमाग में रखनी पड़ती है, इनऑर्गेनिक हटाना चाहिए। तो बेटा जी ऐसे हवा में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए तो एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको बता सकता हूं कि केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सीबीएसई कंसीडर करेगी और वो हटा सकती है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो अगर मैं बताऊं तो पिछले साल तक क्या होता था भाई, ये 4 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते थे, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, सरफेस, और इन चारों चैप्टर से लगभग 23 मार्क्स का हमारा पेपर आता था। लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली 23 नंबर का हमारा पेपर आता था। ऊपर से ये मेटलर्जी, पी ब्लॉक, थर्ड डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा 19 मार्क्स का पेपर रहता था। और ये सारे चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के थे जिसमें 28 मार्क्स का हमारा पेपर आया करता था। तो अगर कोई ये बोले कि भाई ऑर्गेनिक हटा दो तो काम नहीं चलेगा, या फिर फिजिकल हटा देने से या इनऑर्गेनिक हटा देने से ऐसा कुछ काम नहीं चलने वाला। अगर स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए तो ये जरूर हो सकता है कि चीजें में क्या क्या कट कर सके। देखो क्या होगा, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री तो इसमें टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसमें भी 4 आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं और वो सबसे ज्यादा वेटेज का भी है। तो वहां थोड़ा बहुत कट करने की गुंजाइश है, लेकिन अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये कि जब सेशन ये जस्ट स्टार्ट हुआ था, इतना ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो नहीं था, तो बहुत सारी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि भाई जो सॉलिड स्टेट है और जो पी ब्लॉक का ग्रुप 15 है, सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक का ग्रुप 15 वो जो है फिर से ऐड हो रहा है। क्योंकि नीट और जेई के एस्पिरेंट्स ने ये सवाल उठाया था कि 12th में जो ये चीजें हमारे सिलेबस से कट चुकी हैं और वहां पर जो है हम लोगों को ये 11th में डाल दिया था, ये वाला सिलेबस 11th में डाल दिया था, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके केस में देखते हुए पिछले 2 साल से ये चीज हटा दी गई है। इस साल ये बोल रहे थे कि ये चीजें फिर से ऐड होगी, लेकिन अब पक्का गारंटी है 100% ये चीज इस बार नहीं होने वाली। ना तो इस बार सॉलिड स्टेट आने वाला है आपके सीबीएसई के पेपर में, ना पी ब्लॉक का ग्रुप 15 आने वाला है, ये कंफर्म बात है। आगे चलते हैं। तो इसमें से देखा जाए क्या कम हो सकता है, क्या कम नहीं हो सकता। तो देखो बेटा जी, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से ना तो सॉल्यूशंस में कुछ कट होगा, ना इलेक्ट्रो में, ना कुछ काइनेटिक्स में। इन तीनों में तो कट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इवन अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री में से एड्सॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है और एब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है जिसमें हम फ्रेंडलिच और लैंगमुइर का ग्राफ पढ़ते हैं, वो तो नहीं कट होगा मेरे हिसाब से। वो बिल्कुल कट नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी चीजें पूछी जाती हैं।
हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें से जो कॉलॉइड्स वाला पोर्शन है, क्योंकि कॉलॉइड्स हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जो इमल्शंस वाला पोर्शन है वो कट किया जा सकता है, उसकी वेटेज कम हो सकती है। हम इसमें से ना रख के पेपर जो है एड्सॉर्प्शन में से रखें, उसमें ग्राफ भी है, उसमें थोड़ी सी डेरिवेशन भी है, कुछ सिग्निफिकेंस चीजें भी हैं, तो वो हम रख सकते हैं। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री से जो मेरे हिसाब से जो कट हो सकता है वो है कॉलॉइड्स और इमल्शंस जो है यहां से कट हो सकता है। बाकी कैटालिसिस और जो हमारा एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन है वो रहने वाला है। आपके कहने से नहीं होगा कि भाई ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये जरूर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप बात करें प्रिंसिपल ऑफ ये इस वाले चैप्टर में देखें तो ग्रुप 15 यहां से पहले ही हट चुका है, तो यहां का तो सिलेबस भी पहले ही कम है और 19 मार्क्स से कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चीज कह सकता हूं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट अगर चाहे तो ये पूरा कट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो फिजिकली अपीयरेंस में डेली लाइफ में तो इसी चैप्टर की यूज है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे हमें आयरन निकालना है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है, वेन आर्कल मेथड है, मॉन्ड प्रोसेस है, हम बहुत सारी प्रोसेस पढ़नी होती है, तो वही अप्लाई होती है। लेकिन देखा जाए तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, और कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इसमें से देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी कम नहीं हो सकता। तो एक तो मेरा सुझाव ये है कि एक तो सरफेस केमिस्ट्री में से कॉलॉइड्स और इमल्शंस हट सकते हैं, और जनरल प्रिंसिपल और आइसोलेशन ये पूरा हट सकता है। कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए किसी को जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, लेकिन सीबीएसई चाहे तो यहीं से पूरा का पूरा 19 मार्क का पेपर बना सकती है, और यहां से हमें जरूरत नहीं है। चैप्टर की वेटेज घटेगी, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये रखा जाएगा। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, ये चारों बिल्कुल नहीं हटेंगे, गारंटीड है। इन चारों से पेपर जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो क्लास 11th में तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑर्गेनिक है ही नहीं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब सीबीएसई वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ तो ऐसी चीजें होनी ही चाहिए ना जो कि वहां पर पूछी जाए। अब वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आएगा, पढ़ाई नहीं है, सिलेबस से ही कट गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये चारों पूरे के पूरे चैप्टर रखे जाएंगे। जहां तक बात है बायोमोलिक्यूल्स की, तो ये भी नहीं हटने वाला। बायोमोलिक्यूल्स भी इस बार चैप्टर में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से बहुत 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 सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव में अब पूछे जाने लगे हैं। पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे तो उसमें बहुत क्वेश्चंस आपको बायोमोलिक्यूल से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहां से क्या ये चैप्टर हट सकते हैं दोनों के दोनों। तो मेरी राय में पॉलीमर्स तो नहीं हटेगा। पॉलीमर्स, क्योंकि पॉलीमर्स से भी कॉम्पिटिटिव पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई लेवल अगर चाहेगा तो वो पॉलीमर्स तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटाया जा सकता है। जो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री, अब बोलोगे फिर ये भी यूज है, क्या होता है इसमें बहुत सारी मेडिसिन का यूज होता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बस याद रखनी होती हैं। तो हो सकता है कि यहां से पोर्शन कम करके इसको यहां पर पूछा जाए, तो इन 6 चैप्टर से भी ये चीजें बन सकती हैं। तो जो सिलेबस में रिडक्शन होगा वो क्या क्या होगा? पक्का सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, पी ब्लॉक का ग्रुप 15 नहीं पूछा जाएगा। मेरी राय में सरफेस केमिस्ट्री से कुछ कंटेंट यहां पर हटा सकता है, कुछ टॉपिक हटा सकता है, जैसे कॉलॉइड्स हटा सकता है, इमल्शंस हटा सकता है। इस टॉपिक की अगर बात करें तो जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स मेरे नजर में पूरा हटा देना चाहिए। कुछ नहीं है उससे, मतलब होना देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि पहले भी इस चैप्टर में एक एलिंगम डायग्राम था, जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जनरल प्रिंसिपल के, वो तो हटा ही चुके हैं। अब वो पेपर में नहीं पूछे जाते, तो वो पहले से ही हटे हुए हैं, तो अब पेपर में कुछ बचता ही नहीं है। तो पेपर में अगर कुछ बचता ही नहीं है तो यहां से क्वेश्चन, अब मुझे लगता है कि इसको पूरा हटा देना चाहिए। जब इसमें से बहुत लिमिटेड से चीजें बचती हैं तो उसको हटा देना चाहिए। अब यहां से पेपर को जो है एक अच्छा पेपर यहां से सेट किया जा सकता है। पी ब्लॉक से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक का थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को थोड़ा सा इलेबोरेट किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, क्योंकि इससे पिछले देखो तो 4 नंबर का अराउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा जाता था, वीबीटी से क्वेश्चन आता था। लेकिन हम देखें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफी चीजें हो सकती हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक अच्छा पेपर सेट किया जा सकता है, इसकी वेटेज बढ़ाई जा सकती है, जनरल प्रिंसिपल हटाया जा सकता है। और यहां से बात करो तो बेटा, चाहे जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी है चाहे किसी की ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, पर ये मान के चलो कि भाई ये 4 चैप्टर तो नहीं हटने वाले, ना बायोमोलिक्यूल हटने वाला है। बायोमोलिक्यूल भी बहुत जरूर पूछा जाएगा। हाँ, मेरी राय में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटाया जा सकता है, और इन 6 पेपर से इसके मार्क्स की वेटेज को कवर किया जा सकता है। जो ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी ऑर्गेनिक, पूरी फिजिकल, पूरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। पेपर सेट करने वाले को भी पेपर
सबके हिसाब से सेट करना है ना, कोई अकेले तुम तो पेपर दे नहीं रहे हो, तो ये सबके हिसाब से पेपर। तो मेरी राय में, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन तो हर सब्जेक्ट के लिए हुआ है, लेकिन मैं एज ए केमिस्ट्री मेंटर, मैं आपको टीचर होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूं कि हाँ भाई, ये जो सिलेबस है ये चीजें कट हो सकती हैं, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग आपस में बात करते थे, आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करते थे, पेरेंट्स लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई सीबीएसई को कंसीडर करना चाहिए ये। अब सीबीएसई सामने आई है कि अपने सजेशंस दो, तो काइंडली जाकर वहां पर अपने सजेशंस दो। आप उनको ट्विटर पे हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं उनको @रमेश पोखरियाल जी के ट्विटर अकाउंट पे, और अगर आप चाहो तो उनको फेसबुक पे भी टैग कर सकते हो। फेसबुक तो आप सभी चला रहे हो, तो फेसबुक पे आप जाओ और फेसबुक पे उनके पेज पे जाओ और वहां पर जाकर अपने सजेशंस दो कि भाई केमिस्ट्री में ये सिलेबस में ये चीजें होनी चाहिए, ये क्योंकि ये चीजें कट सकती हैं, नहीं तो एक हफ्ते बाद फिर वो जो भी डिसीजन आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर जो है केमिस्ट्री की टोटल क्लासेस आपको चलती रहेंगी। सॉल्यूशन चैप्टर जो है मैंने खत्म कर दिया है, उसमें जो है हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग उसकी सॉल्व कर रहे हैं। तो धीरे 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 हम पूरे क्लास 12th और क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपके साथ क्लास 12th, क्योंकि बोर्ड के बच्चे ज्यादा परेशान है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें कट होनी चाहिए। फटाफट जाओ, विद इन अ वीक आप लोगों को फेसबुक पर जाकर उनको बोलना है कि भाई हमारी सजेशंस में ये है। आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज, मान लो अगर आप ये कर देते हो, आपने अपने सजेशन दे दिए, उसके बाद बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि भाई देखो मैंने ये बोला है, उसने ये बोला है, फिर चेक करेंगे सिलेबस में क्या क्या कट हुआ है। देखो भाई, चेक करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग आपको बता देंगे जब भी कोई गाइडलाइन आएगी, सिलेबस में कुछ भी होगा। आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पे पढ़ाई कर लो, क्योंकि जितना भी ये चीज है सिलेबस में कुछ कट होगा नहीं होगा, एंड में पता लगा कि पूरा का पूरा सिलेबस भी रख दिया तो भी आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना काम कर दो, अपने सजेशन दे दो, उसके बाद बंद कर दो और अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर करो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता लगे कि भाई ऐसा कुछ भी कंट्री में चल रहा है। सब कोविड के चक्कर में इधर उधर जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब इधर उधर चली जाएंगी। ठीक है, तो 1 वीक के अंदर आप फेसबुक पे उन रमेश पोखरियाल जी को या फिर HRD मिनिस्ट्री के पेज पे जाकर आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके।